नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का मैथ, जो कि एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। मतलब कि ये जो फिगर दिया गया है, इस फिगर में फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल की वैल्यू दिया गया है, लेकिन थर्ड एंगल की वैल्यू नहीं दिया है। यानी कि थर्ड एंगल की वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, आप सबको पता होगा कि सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी कि एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, आप सबको पता होगा कि एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमको एक्स की वैल्यू निकालना है। एक्स प्लस फर्स्ट एंगल की वैल्यू दिया है 125 डिग्री, प्लस सेकंड एंगल की वैल्यू भी दिया है 125 डिग्री, इज इक्वल टू ये तीनों का जो सम है वो 360 डिग्री है। क्लियर बात हो गई ना। अब ध्यान दीजिएगा, एक्स प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे, 125 को ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 250 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर बात हो गई ना। हमको x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये प्लस का है और प्लस का 250 है, उस साइड जाएगा, मतलब इक्वल के उस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 250 डिग्री। अब x की वैल्यू अब निकालेंगे तो 360 में हम 250 माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को यहाँ जगह है तो ठीक है, नहीं है तो आगे सॉल्व कर दीजिएगा। हालांकि यहाँ पर जगह थोड़ा सा बचा हुआ है, हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। x इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर बात हो गई ना। बड़ा सिंपल है और बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बी नंबर के फिगर को समझते हैं। बी नंबर के फिगर में भी बोला है कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करिए। थोड़ा सा इस फिगर में एक समझने के लिए एक पॉइंट है कि आप लोगों का ये जो परपेंडिकुलर लाइन क्रिएट हो रही है, अगर ये 90 डिग्री का है, हालांकि 90 डिग्री लिखा नहीं रहता है, ये सिंबल बना रहता है। आप सबको पता होगा कि जब इस साइड अगर 90 डिग्री का है तो इस साइड भी 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा, कारण क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जहाँ परपेंडिकुलर लाइन क्रिएट हो रही है और इन दोनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसलिए आप अगर इधर 90 डिग्री का है तो इस साइड भी 90 डिग्री का होना बहुत ही कंपलसरी है। क्लियर बात हो गई ना। चलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करिए। आप सबको पता होगा कि सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, चलिए आइए इसको लिख लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पर सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर जब इसको सॉल्व लिख लेंगे ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला गया है x की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो क्या होगा, पहले हम x लिख लिए, x प्लस, अब यहाँ पर दिया गया है सिंबल बना हुआ, इस साइड 90 डिग्री का है तो इस साइड भी 90 डिग्री होगा, तो यानी 90 डिग्री प्लस, अब आगे दिया गया है 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस, फिर इसके बाद दिया गया है 70 डिग्री इज इक्वल टू सभी का सम 360 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यानी कि x प्लस 90 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 70 डिग्री को हम जब ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 310 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, x इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये प्लस का है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 310 डिग्री। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 50 डिग्री। यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। बड़ा सिंपल है और बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल है। क्लियर बात हो गई ना। अगर हमारी वीडियो आपको लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है।